गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास की परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो रटते हैं, और रटने से अच्छा है कि हम प्रश्न में से ही आंसर निकालें और उसको लिखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें टेंस की नॉलेज का होना आवश्यक है, जिसके लिए हमने पहले ही पूरे प्रेजेंट टेंस की वीडियो हम बना चुके हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्वेश्चन को समझें कि हम क्या कह रहे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि टेंस के आधार पर या एसर्टिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, उसको कैसे हम कलर करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न दिया है जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वर लंचॉस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर whom एंड व्हाट डिड ही आस्क फॉर हेल्प। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो क्वेश्चन वर्ड हैं, whom और व्हाट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं एक ही जगह सेंटेंस में। और दोनों सेंटेंस की बात करें हम, तो हमारा पहला सेंटेंस देखिए, ये हमारा वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज वर्ब हुई है वर्ब, और यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है डिड। टेंस दोनों ही पास्ट में है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हमारा, और ये हमारा जो है वो सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट हम पास्ट में नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस में है, एसर्टिव सेंटेंस में। तो आपको देखना कि जो एसर्टिव सेंटेंस हमारा होता है, तो हम उसको सेम टू सेम उसमें वही वर्ब का यूज करते हैं जो हमारी दी हुई होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैं आपके लिए पहले सेंटेंस में देता हूँ, व्हाट वर लंचॉस फीलिंग्स। व्हाट मीन्स क्या, वर्ब मीन्स थी, लंचो की फीलिंग्स भावनाएं। वहन द हेल स्टॉर्म स्टॉप। अब यहाँ वहन शब्द हमारा जबकि क्वेश्चन वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ड जो है हमारा यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। वहन यानी इसका अर्थ होता है जब, जब ओलावृष्टि जो है रुकी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में से ये लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। वहन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड। अब डरे नहीं, मैंने लिया है सेंटेंस के अनुसार, क्योंकि ये हमारा जो है क्वेश्चन नहीं है। तो इतना पार्ट जो हमारा ये अफॉर्मेटिव में है और सिंपल में है, तो हमने यही सेंटेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए आप वर्ब के सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है स्टॉप। तो हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हम ये वाली सेंटेंस इसमें से लेंगे जो उसने पूछा है, जब ओलावृष्टि रुकी तब क्या हुआ। तब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए लंचॉस फीलिंग्स। आप यहाँ लंचॉस फीलिंग पूरा का पूरा लिख लीजिए आप यहाँ पर, आप डरे नहीं बिल्कुल भी। फीलिंग्स, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, इसका यूज अब कर ले हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हमारे क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें जो भी क्वेश्चन में पता है, जो भी नॉलेज है हमारी क्या हुआ था उसके बाद, वो हम यहाँ पर लिखें। तो यहाँ था लंचो की फीलिंग थी, कैसी थी, पहले हम एक सेंटेंस में बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाज का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर वर का भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला से हमारी थी कौन कौन सी थी हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। लंचॉस फीलिंग्स वर सैडनेस यानी दुख, बहुत ज्यादा दुखी थे। किससे अगर हम बात करें तो यहां पर दुख था, एंड और क्या थी, वरी। आपको पता है वरी यानी चिंता को कहते हैं हम, चिंता और दुख, दो चीजें हमने यहां पर दे दी। बड़े ही सिंपल वर्ड में हमने यहाँ पर इसका आंसर दिया है। लेकिन अब हम इसमें सेंटेंस में दूसरी बात जोड़ते हैं, क्या, ही सेड हिज सन्स। उसने अपने बेटों से कहा दैट की, क्या कहा, दे आर लेबर, दे आर लेबर, LABOUR लेबर।
प्रूव्ड यूजलेस। उसने अपने बेटों से कहा कि उनकी मेहनत बेकार हो गई। ये उसके हमने जो वाट के रूप में इसका यहाँ पर दिया है कि उसकी फीलिंग भावनाएं कैसी थी। आपने देखा यहाँ पर उसकी भावनाएं कैसी थी। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, पहले उसके दुख बता दिया, चिंता 2 वर्डों में दिया, फिर हमने उससे बताया उसने अपने बेटों से कहा कि उसकी चिंता कैसी थी। आप इतना लिख सकते हैं और आंसर आपका कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट में हम देखिए वोम एंड व्हाट। उसने सहायता के लिए किससे और क्या कहा। तो सबसे पहली बात आती है, यहां से हम लेंगे ये वाला पार्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट को, और आस्क्ड यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, आस्क की जगह आस्क्ड कर देंगे। अब क्या कहा, उसने कहा, क्या कहा था उसने क्या पूछा। तो हम बात करते किससे कहा और क्या कहा, किससे कहा और क्या कहा। तो उसने टू गॉड फॉर हेल्प, हमने यहां पर ऐड कर दिया है बीच में यहां पर, टू गॉड फॉर हेल्प, उसने सहायता के लिए ईश्वर से कहा। ये बात आ गई किससे कहा। अब क्या कहा ये हम यहां बताएंगे इस वाले सेंटेंस में। ही, क्या कहा उसने, ही नीडेड $100 pesos। उसने 100 रुपए की जरूरत बताई। किससे कही और क्या किया। ही wrote a letter to God। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। तो आपके यहां पर ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, जितना मैंने आपको इसमें बताया है आप वर्ड के हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है हमारा पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर लेंचोस फीलिंग हमें दिया था। यहाँ पर इसको हम सब्जेक्ट को सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं। लेंचोस फीलिंग में हम क्या करेंगे, लेंचो की आत्मा यूज करेंगे। यहाँ पर हम लेंचो की आत्मा, आत्मा एक होती है तो इसलिए करेंगे वाज, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ वाज का यूज करेंगे। वाज कैसी थी, फील्ड विद सैडनेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। यहां पर हमने एक सेंटेंस इस तरह से दिया, जबकि हमने सेंटेंस में लेंचो को हमने सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिया है सिंगुलर में। तो सिंगुलर में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस जो हमने वहां पर ऐड किए हैं वो कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा, जो समझ में आया, उसके लिए आप हमें कमेंट करें। जिस टेंस में है उसी टेंस में आप जो है इसे जो है अफर्मेटिव में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव को, और तब आंसर देते हैं। इस तरह से आपका एक आंसर जो कंप्लीट हुआ। अधिक याद करने से अच्छा है कि आप बेस्ट सेंटेंस बनाएं, क्वेश्चन के आंसर ऐसे बनाएं, तो आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे और इसमें आप रटने की विद्या से बच जाएंगे। तो मैं कहता हूं आप हमारे चैनल को लाइक किए और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम ऐसी वीडियो आपको देंगे जो कि ये प्रश्न हमारा बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है, जिस तरह से हमने इस पर दिया है। इसके लिए आप जो है कमेंट अवश्य करें।